हमारी सोसाइटी में एक प्रथा है जो बहुत प्रचलित रही है शुरू से, जिसका नाम डावरी दहेज ऐसा है। हालांकि अब ये नाम नहीं यूज होते, आप बहुत कम सुनोगे, लेकिन इसका मॉडर्न तरीका आ गया है कि लोग जब अपनी बेटी की शादी तय करते हैं तो लड़के वाले कहते हैं कि हमारे घर में तो सारी फैसिलिटीज है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बट आप अपनी बेटी को तो देंगे ही। तो मैं हर माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, चाहे वो बहुत रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज ये जो पैसे का लेन देन है ना, इसको अपनी बेटी तक सीमित रखिए। अगर ससुराल वाले आपसे कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो जो भी कैश पैसा या ज्वेलरी या गाड़ी या घर आप उसको गिफ्ट करना चाहते हैं, आप उसके नाम से करिए, ताकि उसको लाइफ में एक मोरल सपोर्ट मिल सके, उसको एक बैकिंग मिल सके। क्योंकि आप ससुराल वालों के लिए कितना भी कर दोगे, वो लड़की को यही बोलेंगे कि तुम्हारे फादर ने मुझे कुछ नहीं दिया, तुम्हारे फादर ने कुछ नहीं किया, मैंने अपने लाइफ पे अपने दम से चीजें खड़ी की हैं। और ये जो आपका दहेज लेने का देने का सिस्टम है ना, ये समाज में एक गलत मैसेज पहुंचा रहा है। क्योंकि जब लोग अपनी बेटियों की शादी तय करने जाते हैं तो वो आपका डेमो देते हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी में बहुत पैसा दिया था, आप तो अपनी बेटी की शादी में कुछ नहीं दे रहे हैं। लोग आपको आगे रख के बताते हैं और बताते हैं कि मेरे लड़के के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन किसी ने आपका रिश्ता बताया तो हमने सोचा कि आपके यहाँ शादी कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज क्या है कि मैं दहेज प्रथा के तो पूरी तरीके से खिलाफ हूँ, सीधी बात है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो मैं अपनी बेटी को दूंगी, ना कि मैं दामाद को दूंगी। क्यों दूंगी भाई, मेरी बेटी है, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए करूंगी ना, जाहिर सी बात है। और अपनी बेटी के लिए मैं ऐसा लड़का खोजूंगी जो उसको खुद कमा के खिला सके, ना कि मेरे दहेज देने पे चले। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज ये जो आप लेन देन कर रहे हैं ये मत करिए, क्योंकि ये बहुत से लोगों की लाइफ खराब कर रहा है। जब बहुत से माँ बाप जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपनी लड़की को दहेज नहीं दे पाते हैं या दहेज में कोई सामान नहीं दे पाते, जब वो ससुराल जाती है उसके बाद उसको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने टीवी नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने एसी नहीं दिया। उसको लोग जला के मार दे रहे हैं, जहर दे के मार दे रहे हैं, प्रेग्नेंट लड़की को कहीं से धक्का दे रहे हैं, उसके साथ इतनी ब्रूटली चीजें कर रहे हैं। और ये सोसाइटी की वजह से हो रहा है। जो ये दहेज का लेन देन है ना, ये बकवास चीजें जो चल रही हैं सोसाइटी में, ये है। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि लड़की जब शादी करके चली जाती है, वहीं पे सिस्टम नहीं खत्म होता है। लड़की का बच्चा होता है तो उसके घर के ससुराल के लिए जितने कपड़े आएंगे वो मायके से आएंगे, वो मरेगी उसके अर्थी के कपड़े मायके से आएंगे, उसके बच्चे तक के कपड़े उसके मायके से आएंगे, उसके पूरे घर भर के गिफ्ट्स मायके से आएंगे। क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे? ये समाज में क्यों नियम आपने बनाया है? इसकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ खराब हो रही है और शायद आप ये समझ नहीं रहे हैं। आपको कुछ करना है, आपको मैं ये नहीं करिए आप अपने बच्चे से प्यार मत करिए, अपने बच्चे के लिए नहीं करिए, लेकिन जो भी आप करिए अपने बच्चे के नाम से गाड़ी फिक्स कर दीजिए, पैसे फिक्स कर दीजिए। बहुत पैसे वाले हैं, उसको 2-4 करोड़ के बंगलो गिफ्ट कर दीजिए, पैसे फिक्स कर दीजिए, ताकि वो फ्यूचर में मजबूत रहे, उसको एक मोरल सपोर्ट, उसको एक बैकिंग मिल जाए। ये जो पैसा आप दिखावे के लिए शादी में बहुत खर्चा कर देते हो, वो पैसा कुछ टाइम बाद उस लड़की के किसी काम नहीं आता। दी हुई ज्वेलरी कुछ काम नहीं आती, वो वैसे अलमीरा में सड़ती रहती है। पैसे उसके घर वाले यूज करते हैं, जो ये कहते हैं कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, उनके घर सारी फैसिलिटीज, और आपकी बेटी हर एक जगह से कमजोर पड़ जाती है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपनी बेटी के लिए अगर आप 1-1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, या एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करिए 10 लाख खर्चा कर सकते हो उसकी शादी में, तो वो 10 लाख या 2 करोड़ देके उसका बिजनेस सेट करो। उसको इतना पावरफुल बनाओ कि तुम्हें उसकी शादी में दहेज की बात करने वालों की नजरें नीची मिले। अगर तुम इतना पैसा उसकी शादी में खर्चा कर सकते हो तो उसके फ्यूचर के लिए पहले कुछ सेट करो, कोई बिजनेस करा दो, कुछ करा दो, ताकि तुम्हारी बेटी खुद एक सपोर्ट हो, अपने पैरों पे खड़ी। है ना? ये दहेज प्रथा तुम्हारी वजह से बहुत लोगों को परेशान कर रही है। तो अगर ये मैसेज आपको मेरा अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा।